बन सतगुर का चेरा, बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा। सतगुरु का जो तू सचमुच है, सतगुरु का सचमुच है, सतगुरु का जे तू सचमुच है, सतगुरु का सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुरु का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुरु का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुरु का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुरु का चेरा। नाम जो गुरु से लगाता रहेगा, गुरु भी तुझे दिल से चाहता रहेगा, जो दुनिया में दिल को फंसाता रहेगा और गुरु को तू दिल से बुलाता रहेगा, जो जीते जी जग से किया ना किनारा, तो मर मर के तू गोते खाता रहेगा, रहेगी बसी उनकी मूरत जो दिल में, तो तुझको भी दिल में बसाता रहेगा, जो तू मन भजन में लगाता रहेगा, तो वो भी तेरे गीत गाता रहेगा। ओए बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, बन सतगुर का चेरा है मन, बन सतगुर का चेरा। मन सीख ले सिख सतगुर की, नहीं होगा अंत दुखारी, भला बुरा अपना कुछ सोचो, काहे बना अनाड़ी, अब तो तू कुछ सुकृत कर ले, छोड़ दे कर्म गुहारी, रात बिना विषयन में भटका, खावत पान सुपारी, अंत समय तेरे काम न आए, धन धरती सुत नारी, नर्तन पाए गुर भगती, न कीनी सुखाए हुए सुखारी, आए थे कुछ करने कमाई, खोदी पूंजी सारी, शहनशाह अब भी जो थे मैं वार वार बलिहारी, जो तू सचमुच है सतगुर का, जो तू सचमुच है सतगुर का, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुर का चेरा, सतगुरु हो जाए तेरा है मन, बन सतगुर का चेरा। इंसान का जामा सारी कायनात में पैदाइश में सबसे ऊंचा माना गया, और बावजूद इस बात के जिधर नजर मारो सब दुखी ही नजर आते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कबीर साहब कहते हैं, दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और महात्मा जिसकी बानी लो वो सब यही कहते कि इंसान दुखी है। सबसे ऊंचा दर्जा रखते हुए भी ये दुखी क्यों है? महापुरुष कहते हैं, सर्वजून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी। ऐ इंसान, सारी दुनिया तेरी सेवा के लिए बनाई गई, तू सब में सरदार जूनी है। बेहतरी फजीलत रखते हुए भी बादल खुदा तो ये किस्म मुझसे थोड़े लफ्जों और महात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है।
इसका जवाब क्या है? क्यों दुखी? क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, सही नजरी नहीं रही, इस खातर इंसान दुखी। महापुरुषों की वाणी में किसी समाज के धर्म पुस्तक ले लो, सब में गुरु की महिमा गाई। गुरु में क्या फजीलत है, उनसे पूछे तो वो कहते हैं हम इंसान ही, और वाकई इंसान, इसमें क्या शक? वही दो आंखें रखते हैं, दो हाथ, दो पांव, पैदा भी एक ही तरह से होते, परमात्मा की तरफ से सबको एक जैसे हकूक दिए। सिर्फ डेवलपमेंट की बात है, जिसने जिस तरफ तरक्की कर ली उस काम में दूसरों को गाइड कर सकते। एक डॉक्टर है, उसने जिस्म की एनाटॉमी को समझा, सर्जरी करके अपने हाथों से चीर फाड़ कर देखा है सिस्टम कैसे काम करता है। मलकिन की हदायत से जो उसमें एक्सपर्ट है, वो तालीम मेडिकल बुक्स में दी गई है, बावजूद उन सब चीज़ों के होते हुए भी फिर भी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने प्रैक्टिकल करके देखा है कि इंसान का जिस्म कैसे काम करता है, कैसे इसमें रुकावटें बनती हैं, कैसे वो रुकावटें दूर हो सकती हैं। जो इसमें माहिर हैं उनके पास बैठकर वो कहाँ से अपने रेफरेंस देते हैं, कुछ तो प्रैक्टिकल बतलाते हैं, हाउ टू, कैसे सर्जरी का एनाटॉमी कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। और बावजूद से बात की कि किताबें सब आगे भी थी, अब भी है मौजूद, जो फाइंडिंग्स नई सी नहीं होती है किताबों में आ जाए। इसी तरह इंसान जिसको सही नजरी बनी है, उसके पास बैठने से हम भी सही नजरी को पा सकते। तो दुनिया में सही नजरी क्या है कि इंसान सबसे पुराना, मैन इज ओल्डर देन ऑल फिलॉसफीज एंड रिलीजन्स। परमात्मा ने इंसान बनाया और इंसानों ने मजहब बनाया। किन्होंने? जिनको सही नजरी मिली। अगर इंसान सब एक है, देख लें, एक जैसे हकूक प्रभु ने सबको दिए, बाहरी बनावट के लिहाज से, दो हाथ, दो पांव, दो आंखें, दो कान, अंदरूनी बनावट भी एक जैसी है, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, यहाँ पर टेलीग्राफ ऑफिस भी ब्रेन लगा पड़ा है। हर रोज से वो म्यूनिसिपैलिटी गंदगी को खुद निकालती है, पैदा भी एक ही तरह से हो। तो इंसान में कोई फर्क नहीं, ऑल मैनकाइंड इज वन। सिर्फ अब डेवलप का सवाल है इंसान क्या है। जैसे डॉक्टर ने एनाटॉमी करके जिस्म की माहियत को समझा है, इसी तरह जिन्होंने शरारी जिंदगी को हल किया है वो क्या कहते हैं, ऐ इंसान, तेरे अंदर बड़ी भारी बढ़ाई है, मुमकिनात हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जिनको तू पा सकता, मगर तूने अपने आप की तरफ कभी तवज्जो नहीं की, दुनिया को देखता रहा, कभी अपनी तरफ भी देख लेता तो क्या अच्छा। जितनी ग्रंथ पोथियां हैं, धर्मशास्त्र, देश शास्त्र है, वो इंसानी किताब के अनरेवलमेंट है बस। जिन्होंने इस जिस्मानी किताब को पढ़ा है, यही सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा कुरान, सबसे बड़ी धर्म पुस्तक। इसी का बयान महापुरुषों ने जिनसे इसको अनरेवल करके देखा है, इसी का बयान सब ग्रंथ पोथी मौजूद है। उन्होंने जो कुछ बयान किया है, जो देखा है वो बयान किया, पढ़ा पढ़ाया नहीं, देख कर बयान किया। तो इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है, उनके पास बैठकर हम भी इसको हल कर सकते हैं। तो पहली सही नजरी क्या हुई कि इंसान सब है। मजहब पीछे बनाए गए हैं इसकी आत्म उन्नति के लिए और सदाचार के पाने के लिए, हमारे लिए बनाए गए थे, हमारी आत्म उन्नति के लिए, अपने आप की माहियत को जानने के लिए। जिन्होंने इसको हल किया है उनके बयानात
हमारे पास धर्म पुस्तकों की शक्ल में मौजूद है। उन्होंने जो देखा सो बयान किया, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, फीलिंग्स नहीं, इमोशंस में आकर नहीं कहा, जो देखा इसलिए कहा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आके। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि उन्होंने देखा, देख कर बयान किया। जो देखे का मत एक, जिन्होंने नहीं देखा वहां पर डिफरेंसेस मालूम हो गए। जो जिन महापुरुषों ने, चाहे वो किसी जमाने में आए, उन्होंने जिंदगी के राज को हल किया है। उन्होंने एक ही बात बयान की है, सिर्फ अगर फर्क है तो केवल इतना ही है, जमादानी का। जिस जमाने में वो आए उस वक्त की जमादानी में पेश कर गए। तर्ज बयान अपना है, जमादानी अपनी है, नफ्स मजबूर वही रहा। तो पहला जब भी महापुरुष आते हैं सब यही कहते हैं कि देखो भाई, मानुष की जात से वे की पहचान हो, ऑल मैनकाइंड इज वन। कबीर साहब से बातचीत हुई एक पंडित की, ब्राह्मण की। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो। पुराने जमानों में ये जो 4 वर्ण बयान किए गए हैं वो काबिलियत के मुताबिक, जिसमें कोई डेवलप कर जाता था वैसे इख्तियार कहलाता था। ऐसे इतिहास मिलते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का काम करते रहे, क्षत्रिय और ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आत्मविद्या के लिए जाते रहे। तो आगे तो डिग्री से जो हर एक आप अपनी क्लास में जैसा जैसा कर्म किया वैसा बन गया। जब सही नजरी ना रही तो पिता ब्राह्मण बच्चा भी ब्राह्मण, पिता क्षत्रिय तो बच्चा भी क्षत्रिय, ये हालात नहीं। तो महापुरुष ये कहते हैं कि भाई देखो, इंसान इंसान, जो भी महापुरुष है पहला उनका नजरिया यही रहा। क्या इंसान तो एक जैसे कान, एक जैसी बाहरी बनावट, एक जैसे अंदर है। तो एक ब्राह्मण ने कबीर साहब को कहा कि हम भाई उनके, बातों की महात्मा बड़ी लाडक बात भी कह देते। तो कहने लगे, यार ब्राह्मण, तू ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का नहीं आया। अगर तू समझता है तुमको परमात्मा ने खास कुछ फजीलत दी है तो और तरह से पैदा होना। तो पैदाइशी लिहाज से प्रभु ने एक जैसे हकूक सबको दिए, ये सही नहीं। अब इंसान क्या है, हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। समाजें बनाई गई थी बड़ी नोबल पर्पस से, ताकि इसकी मॉरल और आत्मकुंज इंसान इंसान के काम आए। तो किसी समाज में भी जाओ, पहला उपदेश यही है कि भाई मानुष जाति ऋग्वेद रहो। वो कहते हैं हजारों में मिलकर प्रभु के गुणगान गाओ। थर में रहो, किस कोई भी इबादत करता हो वो सब मिलकर उसके गुणगान गाओ। भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा? यही कहा कि सब में वो मैं एक जैसा हूं। तो एकता का सबूत पैदाइशी लिहाज से इंसान सब एक। अब आगे और चलोगे तो इसमें भी वहां एकता मौजूद है। तो वो क्या है? इंसान की पहली बात जो है, इसकी बनावट क्या है? इंसान 2 चीजें रखता, ये आत्मा खुद है और ये जिस्म रखता, ये बुद्धि रखता। ये कम्बिनेशन है इंसान, आत्मा, मन और बुद्धि और जिस्म। अब इसमें कभी देखा है आपने कि आत्मा और जिस्म रखता हुआ इसकी हकीकत असल में क्या है? आत्मा चेतन, कॉन्शियस एंटिटी, और जिस्म मैटर का बना हुआ, जो लीस्ट कॉन्शियस है, ये कहो डेड मैटर, दोनों ही की ये बनावट है। आत्मा अटल है, अजर है, अमर है, कारण ये एक सब्सटेंस का बना हुआ। आत्मा चेतनता का बना हुआ है। चेतन एक सब्सटेंस की जो चीज बनी है उसका डिसइंटीग्रेशन कहो, डीकम्पोजिशन कहो, कभी सवाल नहीं। तो आत्मा अजर अमर है, मगर ये जिस्म मैटर का बना हुआ है। मैटर आ गए एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स आ गए
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन चले जाते हैं। एटम्स का बना हुआ कॉम्बिनेशन। मैटर इज चेंजिंग। जिस्म के जरे जरे बदल रहे हैं। जब तक इस जिस्म में आत्मा मौजूद है ये काम करती है। जब ये आत्मा इससे जुदा होती है इसके क्या आखिर होता आप देख रहे हैं। 4 भाई उठाते हैं या शमशान में पहुंचा देते हैं या कब्रिस्तान में। तो इंसान का मुताला करते हुए मालूम होता है इंसान चेतन कुछ और चीज़ है, इसका जिस्म कोई और चीज़ है। जब तक ये इसमें है, इस मकान का मकीन है, इसका दरो दीवार नहीं, जब तक इसका बासा इसमें है, ये जिस्म काम कर रहा है। जब वो इससे जुदा होता है तो इसको कौन पूछता है? आध घड़ी को न राखत काट दे देवा, काडो काडो है। वो देखेंगे हम इसमें कैसे कैद है। आंख में, जिस्म में 9 सुराख है, 2 आंखों के, 2 नासिका के, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्र। मगर हम बाहर भाग नहीं सकते हैं। भाग जाना चाहिए ना। बाद में बड़ा सख्त तंग होता हो, मैं मर जाऊं, मर नहीं सकता। कोई चीज इसको कायम रख रही। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई ताकत है इसको वापस ला रही है। सर्जन ऑपरेशन करते हैं पेट वगैरह का, जो कई घंटे रहता, पेट चाक है, हम निकल नहीं सकते। तो कोई चीज है जो हमको इसमें बांध रही, कंट्रोल कर रही। वही ताकत सब खंडों ब्रह्मांडों सब क्रिएशन को कंट्रोल कर रही। देखो कितने ब्रह्मांड हैं, कितने सियारे हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, सब अपने अपनी ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे सियारे देखे गए हैं जो 5000 साल में एक बार अपने ऑर्बिट पर नजर आए आप तक। बताओ कितना भारी चक्र हो। अकल चक्कर खाती है, मगर कितने कंट्रोल में है, एक दूसरे से टकराते हैं। जो कंट्रोलिंग पावर है वो हमको भी जिस्म में कायम कर रख रही है और वही सब खंडों ब्रह्मांडों को कायम कर रही है। उसको परमात्मा है। जब तक वो कंट्रोल है जिस्म काम कर रहा है। जब वो कंट्रोल जिस्म से हटता है तो जिस्म की प्रलय हो जाती है। वही कंट्रोल खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ा है। जब वो कंट्रोल वहां से हटता है तो क्या हासिल होता है? प्रलय और महाप्रलय हो जाते हैं। उस कंट्रोलिंग पावर को हम जानते हैं, उसको नाम कहते हैं। परमात्मा नाम है। जब वो इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम में ही से सब जग हुआ, उसको वर्डलेस कहते हैं। परमात्मा जो नाम है जब इजहार में आया उसको वर्ड कहते हैं। जब वो इजहार में ताकत आई तो उसको कलमा कहते हैं। कलमे से 14 तबक बने। और धर्म पुस्तकें उसमें कहते हैं कि 14 भवन परमात्मा ने बनाए। वो कहते हैं नाम से खंड में बने, उन्होंने कहा कलमे से सब कुछ बना है। तो वो अक्षर तो ना रहा ना, वो कंट्रोलिंग पावर। मुझे उधर अमेरिका में जाने से कई साइंटिस्ट लोगों से बातचीत हुई। वो ये मानते हैं कुछ नहीं। तो उनको मैंने यही कहा था कि भाई क्या आपने कभी एटम को एनालाइज किया है? कहते हैं उसमें क्या मिला आपको? तो कहते उसमें एक मूवमेंट हो रही। वो मूवमेंट हैज़र्ड है, आपादापी से हो रही है या कंट्रोल्ड है? कहते वेरी मच कंट्रोल्ड एंड वेरी मच रिलिंग। वो कौन सी चीज है जो उसको वहां कंट्रोल में कर रहे हैं? साइंस की लेटेस्ट रिसर्चेज में अब ये भी मालूम हो चुका है कि उस मूवमेंट में एक साउंड हो रहा है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, जिसे श्रुति कहते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इंसान एक अजीबो गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। हमने अपने आप के मतलब कुछ नहीं जाना, जिससे ये जिस्म आबाद है, जिसके आधार पर हम इसके साथ कायम हैं। इसलिए सब देखिए पहली राइट अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि सब इंसान मानस जाति एक है, अमीर गरीब, एक बन दूसरा तीसरा चौथा, जैसे जैसे किसी ने डेवलप किया वैसा बन गया। There's hope for everybody.
जिसको इंसान का जन्म मिला है उसका बर्थ राइट है इस मिस्ट्री को हल करने का, क्योंकि ये काम केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता और किसी जीवन में। तो हम आत्मा है, चेतन स्वरूप परमात्मा है, ऑल कॉन्शियसनेस महाचेतन प्रभु। हम उस जाते हक के कतरे हैं, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। वो इजहार में आई ताकत सबको बना रही है, आधार दे रही है। एक नूर से सब जग दिया कौन भरेगा। हम सब उस नूर के बच्चे हैं, वे द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वो परमात्मा नूर का स्वरूप है, हम भी उसी की अंश है, कौ कबीरे राम की अंश। मगर हम सब की आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। आत्मा के इजहार अटेंशन कहो, सुर्त कहो, वो बाहर इंद्रियों के घाट से फैलाव में जाने के कारण बाहर के संस्कार ले लेकर इसके हृदय का रिजर्वायर इतना दुनिया की इंप्रेशन से ओवरफ्लो हो रहा है कि अपने आप को इसको होश नहीं। मैं कहूँ तो महापुरुष जब भी आए वो ये कहते हैं, देखो भाई इंसान के लिहाज से हम सब एक आत्मा, हम सब नूर के बच्चे, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। और जो कंट्रोलिंग पावर हम सबको जिसमें कायम रख रही है और सब खंडों ब्रह्मंडों को कायम रख रही है, वो भी एक। उसके नाम अनेकों रखे गए, महापुरुषों ने रखे। हम सब नामों पर कुर्बान हैं, बलहार जाओ देते थे। तो जिस्म की शोभा किससे है? हमसे है। और हम किसके आधार पर कायम है? वो सबका एक है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, टिच्चर वसे सहेलड़ी जिच्चर साथी नाव, जहां साथी उठी चलिया ता तनखा को रहो। जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। वो कौन है? हम जिस्म नहीं, हम इस मकान के मकीन हैं, इसके दरो दीवार नहीं, और हम भी इसके साथ कायम है किसी और आधार पर जिसको जानना है। कौन जान सकेगा उसको? सवाल ये। सब धर्म पुस्तकें हमें क्या कहती है कि वो परमात्मा न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ही कर सकती है। लाइक नोज द लाइक, चेतन स्वरूप आत्मा ही महाचेतन प्रभु को जान सकेगा। मगर आगे बीमारी क्या है कि हमारी आत्मा मन का रूप बनी बैठे, ये जीव बन गया। जीव आगे इंद्रियों के घाट फैलाव में जाने के कारण जहां आसा हवस, ये फना चीजों में लगकर अपनी जो अजर और अमर अवस्था है उसको भूल गए। महापुरुष क्या कहते हैं? इंसान तुम जान चुका हूं। जिन्होंने इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है, अपने आप का अनुभव किया है बाय एनालिसिस। हम लोग फीलिंग्स में करते हैं, बाद में इमोशंस में आकर नाच उठते हैं, बाद में इन्फ्लुएंस निकाल कर किसी नतीजा पर पहुंचते हैं। कोई ताकत होनी चाहिए, देखा नहीं। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। ये सब गलती का इम्कान है। सीइंग इज अबव ऑल, और सीइंग अनुभव करना देखा देखी की बात जो है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, बाय सेल्फ एनालिसिस, इंद्रियों को दमन किया है, मन को खड़ा किया है, बुद्धि को स्थिर किया है, अपने आप की होश आई है, फिर वो जानते कौन सी कंट्रोलिंग पावर है जो हमें इस जिस्म में कायम रख रही है। जब वो उसका अनुभव करता है, पहले कहता है ये जिस्म हरि मंदिर, इसी में हम भी बस रहे हैं, इसमें हमारा प्रभु भी बस रहा है। मगर हम उसको ढूंढते कहाँ? बाहर दुखी साधनों में। इसलिए अमरसन ने कहा टैप इनसाइड, और महापुरुषों ने कहा सब किस घर में बाहर ना ही, बाहर टोले से भर भुला। इंसान तुझमें एक बड़ा अजर और अमर खजाना है जिसको तू भूल रहा। वो जाते हक जिसको तू तलाश करता वो तुझ में है, आगे ही मौजूद है। वो तेरा जीवन आ रहा है, ढूंढता कहाँ? तो इसलिए जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल करके अनुभव किया है,
उसका नाम साधु शंकर महाराज। तो वो क्या कहते हैं कि सन ऑफ मैन नहीं जान सकता, जिसके अंतर उसका अनुभव जाग उठा है, जो उसका अनुभव कर रहे हैं, जैसे में आवे खसब की बाणी तैसा करी ज्ञान विलाला। सारे महापुरुष, जैसा महापुरुषों ने कहा कि जो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है, वो निकलती तो जरूर मालूम होती है, मगर वो परमात्मा की आवाज। सारे महापुरुष ये कहते हैं कि इस राज जिंदगी को हल करना चाहिए। गुरु जी भागों से बिना जिन्होंने किया उनकी सोबत में हम भी कर सकते। सच्चे मानव में कोई महापुरुष ही सच्चा आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है, क्योंकि जिसको देखा नहीं तो आस्तिक कहां से आए। हमने ग्रंथों में पढ़ा है ना परमात्मा है, फलाना महात्मा कहता है, फलाना कहता है, वो तो देख कर कहते हैं, मगर अभी तक हमने देखा तो नहीं है। जब तक देखे नहीं सच्चे मानव में आस्तिक नहीं। जब मुसीबत बनेगी तो कहते हो परमात्मा कहाँ गया, सो गया है। पाकिस्तान के नज़ारों में हमने देखा लोग गाली निकालते थे परमात्मा, वो कहाँ गया परमात्मा, क्यों देखा नहीं। तो सच्चे आस्तिक तो आपको कहीं कहीं मिलेंगे, वो गवाही देते हैं कि है। तो इसलिए कहा कि जो महापुरुष कहे, अब कोई इंसान जो इसने इस राज जिंदगी को हल किया है और दूसरों को सेल्फ एनालिसिस करके इसका अनुभव करा सकता है, उसका नाम साधु शंकर महाराज। धर्म पुस्तकें हमारे पास मौजूद, वो है क्या, जो कुछ महापुरुषों ने अपने आप के जानने में या प्रभु के पहचानने में जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए, उनका जिक्र है उसमें। कौन सी चीजें मददगार साबित हुई, कौन सी रुकावट बनी, उनका जिक्र है। और उस प्रभु से मिलकर क्या कुछ शांति, थोड़े थोड़े इशारे। अब इन ग्रंथों पोथियों को समझने के लिए भी हमें किस बात की जरूरत है कि जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया है, वो एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बे जो ग्रंथों पोथियों में दिए हैं, उनका उसको भी हिस्सा मिला है। वही इंसान तुमको उसको सही नजर राइट इम्पोर्ट दे सकेगा, राइट अंडर। अगर इल्मियत के घाट पर उसको बयान करेंगे तो तफसीरें कई बनती है। सच पूछते हैं आप कि मजहबों के इख्तिलाफ क्यों है, उसका एक जवाब सही नजर है, उन्होंने देखा नहीं। देखे का मत एक आदमी उठा, उसने कहा मेरा ये तजुर्बा, मेरा ये ख्याल है। 1000-2000 आदमी उसके गिर्द अगर खड़े हो गए, एक क्लास बन गई, चलो दूसरा उठने अलहदा बन गई। अगर इसकी माहियत तय में जाओ तो इंसान सब एक, आत्मा के लिहाज से एक, परमात्मा के लिहाज से जो कंट्रोल कर रही है वो एक। यूनिटी आगे ही एग्जिस्ट करती है, हम उस यूनिटी को भूल रहे। मजहब में दाखिल हुए थे इस यूनिटी का अनुभव करने के लिए। वो हमारे रिक्रूटिंग सेंटर से हमने उस प्रभु को जानना था, यूनिटी का अनुभव करना था, मगर यूनिटी तो किनारे रह गई, नई डिसरप्शन बन गई। मजहब में दाखिल होने का मतलब प्रभु प्राप्ति है, उस हकीकत को जानना है। तो रिलीजन के, मजहब के दो पहलू हैं, एक बाहरी एक अंदर। एक तो रिलीजन उसको कहते हैं बाहरी फॉर्म, बाहरी राइट्स और रिचुअल्स, मोड्स ऑफ प्रेयर्स। दूसरा पहलू इसका है अंतरिक, इंसान कौन है तू। ये जिस्म नहीं कहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये मेरी घड़ी है, मैं रख देता हूँ, ये मेरा कोट है, मैं उतार सकता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ मेरा जिस्म है, क्या हम उतार सकते? उतरता तो है, एक समय आता जब जिस्म से रूह जुदा होती, उसको मौत कहते हैं। ये जिस्म हमने देखा, अपने हाथों से कंधों पर उठाया, शमशान भूमि में पहुंचाया, अपने हाथों से दाग भी दिया है, पर फिर भी कभी ये ख्याल नहीं आया वो कौन था जो गया, वो कौन है जो मुझ में, मैं कौन। यही तो बात है। एक महात्मा के पास गए, कोई आदमी बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा, अरे तुम कौन हो? तो कहने लगे मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे ये पता है। अगर इंसान अपने आप को जान ले, ग्रेट इज मैन। बड़ी भारी मुमकिनात है इसमें। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ये जिस ब्रह्मंड का नमूने पर बनाया गया है। ब्रह्मंड में 3 प्लेन्स हैं,
स्थूल, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, एस्ट्रल और काजल, कशीफ, लतीफ और लतीफ और लतीफ। सारे समाजों में बात वही कही है, लफ्ज़ अपने। तो जब चाहे, इसलिए महाप्रभु ने हमको ये कंसेशन दिया है, जब चाहे यहाँ काम करें, जब चाहे वहाँ करें, मगर हम इस जिस्म के जो आयरन कर्टेन है ना, आहनी दीवार, इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। तो जिस महापुरुष ने, जिस इंसान ने इस जिस्म को उतारना सीखा है, लतीफ से ऊपर गया है, सूक्ष्म से, फिर कारण से, फिर अपनी हकीकत को पूरे तौर से जाना, वो कहता आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक। वो जो मेरा पिता बैठकर काम कर रहा है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में। गुफ्ताए और गुफ्ताए अल्लाह बाद गर्चन हकूम अब्दुल्ला बाद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खायदार शक्ल में इंसानी नजर आता है गले से, मगर जो कहता वो प्रभु से आता है। मुस्लिम कहते हैं जो ख्यालात बगैर सोचे समझे कि अपने आप से चले आए, जरा ऑलवेज पर अनुभव से आए, वो मनमुदी के घाट पर नहीं बोलते। तो जिन्होंने इस राज जिंदगी को हल किया है, दूसरों को हल करने में मदद दे सकते हैं, एक्सपीरियंस करा सकते हैं, उसका नाम साधु संत है। वो इंसान ही है हमारी तरह। वो अपने आप को इंसानियत से ज़्यादा नहीं समझता, ये समझता है कि उसकी कृपा से मुझे कुछ मालूम है। क्राय से पूछा गया, तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो कभी आप अपने पिता का दर्शन करा देते। तो कहते हैं वो सीग्रू इंडिग्नेंट, और थोड़े जोश में आए, अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा, तुम न जान सके कि मैं, वो जो मेरा पिता ही बैठ कर काम कर रहा था। जो महापुरुष है, ही इज कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन है, वो देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। इसलिए पहली क्या, उसमें हमेशा निम्रता हो, जो देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। फिर यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने मुझे देखा उसे मेरे पिता को देखा। और एक देखने वाली बात है कि परमात्मा घट घट में विराजमान है, घट घट में हर जू बसा है, संतन क्यों पुकार, गॉड रिजाइड्स इन एवरी हार्ट। वो हमारी कंट्रोलिंग पावर है, जिसमें वो इजहार कर दिया। परमात्मा के साथ आपको कौन मिला सकता है? उसका कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई दोस्त नहीं। तो ये कहना पड़ेगा कि जिस हृदय में वो प्रगट है, वो मैनिफेस्टेड गॉड, वो तुमको उसके साथ मिला सकता है। तो ये फर्क है इंसान, मुकम्मल इंसान और साधारण इंसान। तो ये कहना नाम कोई सब। हमारे हजूर से पूछा गया कि हम आपको क्या कहें, तो कहने मुझे भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, पिता समान समझ लो, टीचर की हैसियत में समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक चलो, अगर पिंड के परे भी तुमको मदद मिले फिर जो चाहे करें। तो पहली बात जो हमारे सामने है वो ये है कि इंसान ये सही नहीं। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग बन जाए, झगड़े का है कि मजहब में दाखिल थी यूनिटी को पाने के लिए, जिनकी आत्मा मानिंदों के घाट पर बाहर फैलाव के कारण दुनिया में खचत हो रही है, वो बाहर से उसका जब तक तवज्जो हटती नहीं, अंतर्मुख कैसे हो सकता। तो पहला काम था इंद्रियों को दमन करना। इंद्रियों के घाट से जो बाहर संस्कार आते हैं उनको अंतर्मुख करो, अंतर्मुख होकर फिर इंद्रियों से अतीत हो, लेवल ए वर्ड ऊंचा हो को किसी ऊंचे को जाने सो, वो दृष्टि और गोचर है, उसको जानने के लिए भी उतना ही ऊंचा जाना पड़ेगा। जब आप सेल्फ एनालिसिस करके प्रैक्टिकली जिसम से ऊपर आओगे तो क्या देखोगे, वो मौजूद है जो मुझे कंट्रोल कर रहा, जो खंडों ब्रह्मंडों को कंट्रोल कर रहा। तो इस कारण करके इंसान की महिमा सब वेदों शास्त्रों ने गाई, सब ग्रंथों पोथों ने गाई। यहाँ तक तैतृय उपनिषद में कहा कि जब सब जिस्म बन चुके तो ऋषियों की आत्मा आई, उन्होंने मनुष्य जीवन को धारण किया। मनुष्य का जो जामा था तन था, कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब सब तन बन चुके तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा करा। ये अशरफुल मखलूकात है,
इसका दर्जा परमात्मा के पास दूसरा, बाद खुदा तो ही किसा पुरुष। तो सारे महापुरुष, अथर्ववेद, ऋग्वेद कहता है ये ब्रह्मपुरी, चांद का जामा ब्रह्मपुरी, इसको ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। बताओ, तो इसकी महिमा इस कारण गाएगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं भाई देखो मनुष्य युग आपको भागों से मिला, इसमें बड़ी भारी मुमकिनात है, आप इसको अनरावल करो, ये तुम्हारे प्रभु के पाने का वक्त है। वही प्राप्त मानुष ने हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बलिया, अवर काज तेरे किसी न काम, मिल साधु समझ काज के मनुष्य यूनिट इज दाई टर्न टू मीट गॉड, हाईएस्ट राउंड इन ऑल क्रिएशन, जो भागों से हमको मिल चुका। जिसको मनुष्य जामा मिला है, ये बर्थ राइट टू नो गॉड। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमने जिस्मानी पहलू से बहुत तरक्की की है, हमने बुद्धि के लिहाज से बड़ी भारी तरक्की है, नई सी नई मालूमात हमने पाई। परसों चौथ में पाताल लोग में था, पनामा में, आज यहाँ बैठा हूँ। हजारों मीलों से रेडियो पर आप आवाज सुन सकते हो, अब टेलीविजन बन गई, आप देख भी सकते हो कौन बोल रहा हो। आप चांद तक जाने के इशारे हैं। आज की अखबार में था कि अब वो लैंड करने वाले, बड़ी भारी मुमकिन। मगर बावजूद इन सब जिस्मानी और बुद्धि की तरक्की के होते सारा जहान में खलबली मची पड़ी है, अनरेस्ट है, हाइड्रोजन बम भी बन गए हैं, न्यूट्रॉन बम बन गए हैं, बैठे बैठाए दुनिया खत्म हो जाए। हमारी अकल हमारे खिलाफ जा रही है। कारण, अब सुख का कारण क्या? 2 ग्रेट वार्स हो चुकी है, तीसरी का खतरा। इसका कोई इलाज है? इसका एक ही इलाज है, या इंसान तू जान तू कौन है। स्पिरिचुअलिटी इज ओनली होप लेफ्ट फॉर ऑल द वर्ल्ड ओवर। इस एंगल ऑफ विजन को समझना होगा। हर कोई किसी फेज ऑफ लाइफ में है, अगर वो समझ जाएगा, उसकी सही नजरी बनेगी, दुनिया में सुख होगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होने पर राइट थॉट्स हो सकते हैं। अगर राइट थॉट्स होंगे तो राइट वर्ड्स होंगे, राइट वर्ड्स होंगे तो राइट एक्शंस होंगे, सुख हो जाएगा कि नहीं? तो जरूरत किस बात की है कि मनुष्य युद्ध हमें भागों से मिला है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है। महापुरुष इसलिए कहते हैं कि भैया और जितने तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारे अपने आप के जानने में मददगार जरूर है, मगर पा नहीं सकते। जिस्म है इसको पालो, ये हरि का मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सत्य की जोत। मस्जिद सी दिल, ये जिसमें साजिदा, सब महापुरुष यही कहते हैं। हर एक तुम्हारे जिन्होंने प्रभु को पाना है, इस हरि मंदिर में दाखिल हो। हम ढूंढते कहाँ हैं उनको? ग्रंथों पोथियों में क्या दिया है? उन महापुरुषों के तजुर्बे, जाती एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने प्रभु के पाने में किए, उसका एक फाइन रिकॉर्ड है। बड़ी भारी कीमती चीजें हैं। दे आर वर्थ इन टन्स ऑफ गोल्ड एंड एमरल्ड्स, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। मगर इसके बावजूद होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने वो किया है एनालाइज, और हमें कराने में बनेगा। पढ़ने से शौक बनेगा। सही नजरी तब राइट इम्पोर्ट या सही माने तब समझ में आएंगे जब किसी ऐसे पुरुष से वास्ता होगा जिसने उसका तजुर्बा किया, जिसे देखा। जो इल्मियत के घाट पर उसका बयान करेंगे, वो एक कुछ करेगा, दूसरा कुछ करेगा। तो ये डिफरेंसेस क्यों है कि सही नजरी नहीं, राइट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो झगड़े खाए। हर स्कूल कॉलेज के अपने अपने कोर्स होते हैं, बैजेज होते हैं, गलत तालीम की है। हमारे स्कूल और कॉलेज हमारे स्कूल हैं रिलीजन, इसमें हम दाखिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? चाले थे हर मिलन को बीचियत क्यों की। घर से निकले थे, मजमू शामिल हुए प्रभु प्राप्ति के लिए, प्रभु तो गया भूल। समाजों में दाखिल हुए थे, ये रिक्रूटिंग सेंटर से प्रभु प्राप्ति के लिए, समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, लड़ मर रहे हैं प्रभु किनारे।